गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सर। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम के लगभग 5 बजे से। और यहाँ पर मेरे कुछ मसाले थे वो ख़त्म हो गए थे, तो बस वही मैं यहाँ पर भर रही थी। तो सब्जी मसाला था, साथ में गरम मसाला था, ये दोनों जो है ख़त्म हो गए थे, तो वही मैं कंटेनर में फ़िल कर रही हूँ। साथ में गैस पर मैंने चढ़ाए हुए हैं आलू के हस्बैंड को खाने थे, तले हुए आलू मटर, तो बस उसी के लिए आलू मैंने रखे हुए हैं बॉईल करने के लिए। और बारिश जो है बाहर हो रही थी बहुत तेज़, तो इस वजह से बाबू ट्यूशन नहीं गई है, नहीं जा पाई है। और ये जो व्लॉग है ना, आई थिंक 2 दिन पहले का व्लॉग है। तो जब एकदम से जो है बहुत बारिश आई थी ना 2-3 दिन, तभी के जो है ये व्लॉग आपके पास आएंगे। व्लॉग लेट इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं चली गई थी मेडिसिन लेने के लिए आगरा। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था, मेरी मेडिसिन ख़त्म हो गई थी। इस बार काफ़ी लेट हो गया मुझे अपनी जो दवाई है वो लाने के लिए। मेडिकल से ही लेकर जो है मैं दवाई खा रही थी, आ ही नहीं पा रही थी, तो फाइनली जो है मैं गई हुई थी। तो ये व्लॉग है उससे 1 दिन पहले का है। तो फिर जो है मुझे टाइम ही नहीं मिला, जिस दिन गई उस दिन तैयारी में लगी रही, फिर जो है अगले दिन मैं दवा लेने के लिए चली गई। और अब जो है मैं वापस से इटावा आ गई हूँ, तब ये व्लॉग आपके पास आ रहा है। तो प्लीज़ थोड़ा सा जो है एडजस्ट कीजिएगा कि पुराने व्लॉग जो है आ रहे हैं। तो यही थी कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया। तो बस यहाँ पर जो है जो मसाले वगैरह थे वो मैंने भर दिए। और ये आटे का जो कंटेनर था ना, ये मैंने रखा हुआ था धुलकर, आटा ख़त्म हो गया था, तो ये कंटेनर मैंने धुल के रखा हुआ था, अच्छे से सूख गया है, तो मैंने उसमें आटा पलट दिया। और अभी पड़ रहा था और एकदम से यहाँ पे अपना बैग लटका के आ गए हो, तो मुझे बड़ी तेज़ एकदम से हंसी आ गई। और आप देख सकते हैं इन 3-4 दिनों में ना बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, बहुत ज़्यादा। आप सभी के यहाँ कैसा रहा ये जो 3-4 दिन थे, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बच्चों की छुट्टी वगैरह भी हो गई थी इसी वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है लगातार 3 दिन जो है बारिश हुई। और यही टाइम हमें मिला था छुट्टियों का दवा लेने के लिए, तो इसी वजह से फिर हमें जाना पड़ा। जिस दिन हम निकले थे ना, उस दिन भी बहुत बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई हमको जाने में। बट अगर इन दिनों में नहीं जाते तो फिर आगे हमें टाइम नहीं मिलता, तो इस वजह से फिर जाना पड़ा। तो देखिए यहाँ पर जो है जो आलू थे वो हो गए बॉयल, तो वो मैंने निकाल लिए हैं। बच्चों ने फरमाइश कर दी पॉपकॉर्न की। अभी जो है यहीं खड़ा हुआ बार बार पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न चिल्ला रहा था, तो वही जो है मैंने पॉपकॉर्न रख दिए हैं बनने के लिए। जैसे कि आपको पता ही है, बहुत ही सिंपल तरीका होता है। तो बस मैंने पॉपकॉर्न रख दिए हैं बनने के लिए। साथ के साथ ही जो आलू बॉयल हो गए हैं, इनको भी मैं छील कर रख लूँगी, क्योंकि वैसे भी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो सोच रही हूँ डिनर भी जल्दी ही मैं जो है बना कर रख दूँगी, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कब जो है लाइट वगैरह की दिक्कत हो जाए। तो यहाँ पर जो है पॉपकॉर्न भी बन गए थे, तो पॉपकॉर्न लाकर मैंने दे दिए हैं बच्चों को। और जो आलू हैं वो भी मैंने रख दिए हैं छील कर। तो बस यहाँ बच्चों को पॉपकॉर्न देने के बाद मैं फिर से चली गई किचन में अपनी जो है डिनर की तैयारी करने के लिए। हस्बैंड जो है अभी नहीं आए हैं, तो वो जब आएंगे तब अगर चाय वगैरह पियेंगे तो बना दूँगी, बट अभी जो है मैंने कोई चाय वगैरह नहीं बनाई है। और यहाँ पर जो है मैं लग गई अपना तैयारी में। तो मैंने सब्ज़ी के लिए प्याज और टमाटर वगैरह सब जो थे वो कट करके रखे। तो सुबह हस्बैंड ने आलू की फरमाइश की थी, तो वो तो मैं बना ही रही थी। और कई दिनों से हस्बैंड ना सेवई बनाने के लिए बोल रहे थे, मीठी वाली सेवई की खीर। तो मैंने कहा चलिए लगे हाथ ये भी बना देती हूँ। तो आज जो है हस्बैंड की ही पसंद की बन रही हैं सारी चीज़ें, क्योंकि तले हुए आलू भी उन्हें मतलब बहुत पसंद है, और सेवई भी जो है उन्हें अच्छी लगती हैं, बोल भी रहे थे। तो मैंने कहा चलिए बनाते हैं। तो एक साइड मैंने जो सेवई की खीर है वो रखी हुई है बनने के लिए, और इधर मैं अपनी सब्जी बना रही हूँ। तो जो सेवई थी पहले मैंने घी में अच्छे से रोस्ट कर ली, और उधर जब तक मैंने दूध रख दिया था गर्म होने के लिए। और बस जो सेवई रोस्ट हो गई घी में, तो मैंने दूध में डाल दी हैं, तो वो पकती रहेंगी। तब तक जो है मैं अब इधर अपना जो सब्ज़ी है वो भी बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ऑयल डाला, उसमें जीरा डाला, और जो हरी मिर्च और प्याज थी वो डाला, उसको हल्का सा सौटी किया, टमाटर डाला, और यहाँ मैंने जो है नमक डालकर ढककर पकने के लिए छोड़ दिया। और मुझे याद नहीं रहा कि मुझे जो है इसमें मटर भी डालनी है, तो वो जो है फिर मुझे बाद में याद आया, तब मैंने जो है मटर डाली। तब तक उधर देखिए मैंने जो सेवई थी उसमें थोड़े से केसर के धागे डाल दिए। केसर मेरे पास रखी हुई थी, तो वो मैंने डाल दी। तभी मुझे याद आया कि मैंने इधर मटर नहीं ऐड की है, तो मैंने फिर मटर डाली और फिर ढककर छोड़ दिया पकने के लिए। और बस थोड़ी देर बाद ही हमारी जो मटर और टमाटर था बहुत ही अच्छे से पककर सॉफ्ट हो गया है। उसके बाद यहाँ पर सारे जो मसाले हैं वो मैं ऐड कर दूँगी, और उधर जब तक हमारी जो सेवई हैं वो भी पक रही हैं।
तो मैं वैसे आपने देखा होगा जो हाथ वाली सेवई होती है ना, जो हाथ से बनाते हैं, वही ज़्यादातर बनाती हूँ, नमकीन हो या फिर मीठी हो। बट अब के वो मेरी ख़त्म हो गई थी, तो इस वजह से फिर इस बार मैंने मार्केट वाली जो होती हैं वही मंगा ली थी। तो ये मुझे ना इतनी अच्छी नहीं लगती हैं, हस्बैंड को तो अच्छी लगती हैं, वो तो खा लेते हैं, खा मैं भी लेती हूँ। बट मुझे ना ये वाली कम अच्छी लगती हैं, जो हाथ से बनी होती हैं ना, छोटी छोटी पतली पतली, वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। बट वो ख़त्म हो गई। इस बार मम्मी ने भी बना नहीं पाई थी, वरना वही हर बार भिजवाती हैं, तो इस वजह से जो है मुझे मार्केट से ही लेनी पड़ी। तो बस यहाँ पर हमारी जो सब्ज़ी थी वो बन गई, हमारी सेवई थी वो भी रेडी हो गई, और बस फिर मैंने सोचा जब इतना सब हुआ ही है तो चलिए लगे हाथ पराठे भी बना लेते हैं, तो और जो है अच्छा लगेगा। तो फिर रोटी की जगह मैंने पराठे बना लिए, क्योंकि फिर रोटियों में भी घी तो लगाना ही होता है, तो बस तवे पर ही घी लगाकर मैंने उनको पराठे बना लिए हैं। और ये है हमारा आज का बहुत ही टेस्टी सच डिनर, जो कि हस्बैंड का ही फेवरेट है। सब पराठे उन्हें डेली खिला दो, वो कभी भी मना नहीं करेंगे। और सब्ज़ी भी उनकी पसंद की थी, और सेवई भी, तो और सैलेड भी जो है कट कर लिया था। और बस उसके बाद फिर हम लोग बैठ गए हैं यहाँ डिनर करने के लिए। और बारिश तो कंटिन्यू हो ही जा रही थी, बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एकदम से बहुत तेज़ आ जाती थी, एकदम कम हो जाती थी, बट कंटिन्यू बारिश हुई। और उसकी वजह से हाल देखिए मेरे घर का क्या हो रहा है। मैंने एक बार आपको बताया था कि मेरे घर में पूरा पानी भर गया था, तो मैंने पूरा जो है छत की क्लीनिंग करवाई थी, उसके पाइप वगैरह सब जो है बंद पड़ गए थे जामुन की गुठली वगैरह से। तो अंदर तो अब नहीं टपक रहा है, सीलन आती है बस, बट आंगन में आप देख सकते हैं पूरा जो है पानी टपक रहा है। और मैंने जो है सुबह मशीन भी लगा दी थी, तो वही जो है कपड़े भी डले हुए हैं, और पूरे आंगन में पानी पानी जो है हो रहा था। तो बस यहाँ पर जो है खाना वगैरह खाने के बाद मैं लग गई क्लीनिंग के काम में। तो बस यहाँ पर जल्दी से मैं पूरा जो किचन वगैरह है वो क्लीन कर दूँगी। और बहुत ही जल्दी जो है मैं काम से फ्री हो गई थी, डिनर जल्दी हो गया था, तो हम लोगों ने जल्दी खा भी लिया था। और अपना क्लीनिंग वगैरह का सारा काम निपटा कर नंबर आ गया बर्तन धुलने का। तो बस बर्तन धुल के मैं रखूँगी। और मैं उधर देख रही थी बार बार कि गेट पे ही जो है काफ़ी पानी जो था वो टपक रहा था। बहुत ज़्यादा जो है पानी पानी हो जाता है जब ज़्यादा तेज़ बारिश होती है ना, कंटिन्यू बारिश होती है, तो आंगन में बहुत पानी टपकता है। हल्की फुल्की होती है ना तो नहीं आता है, बट ज़्यादा एकदम प्रेशर से और ज़्यादा लगातार बारिश होती है तो बहुत पानी हो जाता है। तो बस बर्तन वगैरह धुल दिए, उसके बाद फिर वही अपना नाइट स्किन केयर किया, फिर हम लोग सो गए। अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग में। और जैसे कि बताया आपको कि बारिश की वजह से बच्चों की छुट्टियाँ हो गई थी, तो फिर मैं थोड़ा जो है लेट ही उठी थी, 7 बजे मैं उठी थी। और बस फ्रेश वगैरह होकर अब मैं आ गई किचन में, और ये जो बर्तन रखे हुए थे नाइट के सारे, वो मैंने अरेंज कर दिए हैं। उसके बाद बस यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो कपड़ा है वो मार देती हूँ किचन में। और उसके बाद फिर मैंने रख दी है चाय बनने के लिए। और नाइट में ना सब्जी बच गई थी थोड़ी सी, तो वही सब्जी रखी हुई है। तो पहले तो मैंने सोचा था कि सिंपल पराठे बना लेती हूँ तो सब्जी से खा लेंगे। फिर मुझे लगा कि नाइट में जो है वही खाया था, तो थोड़ा सा जो है कुछ अलग कर लेते हैं। तो जो सब्जी बची हुई थी वो मैंने कर ली अच्छे से मैश, और बस उसके बाद इसी के मैंने जो है बना दिए थे भरकर जो है पराठे। तो आलू के पराठे बन गए थे हमारी बची हुई सब्जी से, और बहुत ही टेस्टी लगते हैं इस तरह से सब्जी से जब बनाते हैं ना, क्योंकि फ्राई की हुई सब्जी होती है, सारे मसाले वगैरह होते हैं, तो काफ़ी जो है बढ़िया पराठे बन जाते हैं। बस आटे में मैंने थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च और जो गरम मसाला होता है वो ऐड कर लिया था, जिससे कि थोड़ा सा जो है स्पाइसी हो जाए। तो बस घी के साथ मैंने गर्मा गर्म पराठे बना दिए थे नाश्ते में, क्योंकि मुझे बनाना था लौकी के कोफ्ते आज लंच में। तो ये जो है नाश्ते के लिए हमारा काम चल गया था। उसके बाद फिर मैंने सोचा था कि दिन में मैं बनाऊँगी जो लौकी के कोफ्ते हैं वो, बट ऐसा हो नहीं पाया, वो आपको आगे पता चलेगा क्यों। तो देखिए यहाँ पर एक साइड जो चाय थी वो हमारी बन गई थी, तो पराठे बन रहे थे, चाय बन गई थी, तो मैंने थोड़ा गैस को बंद कर दिया था, क्योंकि फिर वो जल ही जा रही थी। तो बस यहाँ पर पराठे बन गए। उसके बाद फिर चाय को मैंने जो है दोबारा से गर्म होने के लिए रख दिया, और बस यहाँ पर मैंने दे दी है हस्बैंड को चाय और बच्चों को पराठे। अभी बेड पर बैठा हुआ था, तो बस उसे भी मैंने बोला खाने के लिए, और बाबू और अभी दोनों ने जो है चाय के साथ पराठे खा लिए थे। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा हस्बैंड चले गए थे ऑफिस की तरफ घूमने के लिए, हल्का सा बारिश बंद सी हो गई थी। तो यहाँ पर ना क्या हुआ था कि लाइट जैसे ही गई ना, तो जो इन्वर्टर है ना उसमें लाइट ही नहीं आ रही थी। तो जो भी इन्वर्टर वाले कनेक्शन थे ना उनमें लाइट आ ही नहीं रही थी, बस जो लाइट थी ना वही आ रही थी। फिर जब लाइट आ गई उसके बाद जो लाइट
के कनेक्शन थे ना, उनमें सिर्फ लाइट आ रही थी और जो इन्वर्टर वाले कनेक्शन थे उनमें लाइट नहीं आ रही थी। तो एकदम इन्वर्टर से जो है बोल गया, तो मैंने इन्वर्टर बंद कर दिया था। तो वही मैंने बाबू को भेजा था हस्बैंड को बुलाने के लिए कि बुला के आओ। तब फिर वही आकर वो देख रहे थे, तो ये जो है जो भी लाइट की चीज़ें थी, टीवी फ्रिज वगैरह वो सब चल रहे थे, और जहाँ जहाँ इन्वर्टर के कनेक्शन होते हैं ना वो सब बंद पड़े थे। तो हस्बैंड ने इन्वर्टर को ऑन कर दिया जिससे कि लाइट हो गई, वरना पूरे घर में अंधेरा हो रहा था। फ़ैन वगैरह सब बंद कर दिया, क्योंकि मेरा भी पूरा काम पड़ा हुआ था नाश्ता वगैरह करने के बाद। तो हम लोगों ने सोचा कि एमसीवी गिर गई होगी, तो हमारे जो बगल में दीदी रहती थी ना, उन्हीं के कमरे में हमारा जो लाइट का कनेक्शन है ना वो है, मेन जो बोर्ड है। तो वो अब यहाँ रहते नहीं हैं, तो हस्बैंड उन्हीं को कॉल कर रहे हैं बुलाने के लिए कि एमसीवी गिर गई है। तो फिर वो आए तो हस्बैंड ने चेक किया तो एमसीवी नहीं गिरी थी। हमारी जो है सामने छत पे जो है कनेक्शन है, वहाँ से पूरा लाइट वगैरह जो है गड़बड़ हो गई थी। तो जब तक इन्वर्टर चल रहा था तो एक एक लाइट जलाकर मैं अपना जो काम है धीरे धीरे वो निपटा रही थी। तो हस्बैंड ने फिर इलेक्ट्रीशियन है उनको कॉल कर दिया था, उनको आने में टाइम लग रहा था। तब तक जो है मैंने कहा चलिए मैं अपने जो काम है वो निपटा लेती हूँ। तो मैं किचन में थी, तो किचन की लाइट जलाकर जो है अपना काम कर रही थी। रूम में जा रही थी तो रूम में जलाकर अपने काम कर रही थी, क्योंकि लाइट जो है थी नहीं और इन्वर्टर भी जो है बिल्कुल बंद पड़ा हुआ था। नाइट में भी ऐसा ही हुआ होगा कि लाइट आई बट इन्वर्टर जो है चार्ज ही नहीं हो रहा था, उसमें लाइट ही नहीं जा रही थी। ये और दिक्कत हो गई थी, तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है क्या नहीं। और बारिश के मौसम में किसी को कॉल करो तो वो आने का नाम नहीं ले रहे थे। बार बार कॉल करने के बाद जो है जो इलेक्ट्रीशियन थे वो आए। तो ये देखिए सीढ़ी वगैरह लेकर गए हैं चेक करने के लिए। पहले इधर चेक किया, फिर सामने वाली छत है वहाँ पर चेक करने के लिए गए। तो सामने वाली छत से जो है कुछ गड़बड़ हो गई थी लाइट, और जैसे ही वो सही करके गए ना, मुश्किल से 2 मिनट लाइट चली और उसके बाद जो है फिर से लाइट चली गई और फिर जो है लाइट आई नहीं शाम तक। तो इन्वर्टर थोड़ी देर बाद बंद हो गया और पूरे दिन जो है घर में अंधेरा रहा। तो इस वजह से फिर मेरा जो लंच वगैरह था वो कुछ भी नहीं बन पाया। तो ये था रीज़न। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही वो लाइट ठीक करके गए ना, तो थोड़ी देर के लिए लाइट आ गई थी। और बस मैं कपड़े वगैरह यहाँ पे जो थे वो मैं फ़ोल्ड करने के लिए ले आई थी। मैंने कहा इनको जल्दी से फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, उसके बाद फिर अपना झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। इस टाइम जो है लाइट आ गई थी, तो आराम से लाइट वगैरह सब जल रही थी। और बस थोड़ी देर बाद लाइट चली गई, इन्वर्टर बंद हो गया, सब कुछ जो है एक साथ ही हुआ। और बस फिर जो है पूरा दिन ऐसे ही मैं अंधेरे में बैठी रही बच्चों को लेकर गेट खोलकर, क्योंकि बाहर से थोड़ी बहुत हवा आ रही थी, वरना फिर बच्चे गर्मी गर्मी चिल्ला रहे थे। इतनी दिक्कत हुई ना बारिश की वजह से, बहुत ज़्यादा। तो चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को करती हूँ एंड। आशा करूँगी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।